हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में नॉन हिंदी के जितने भी पहला चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको कवर करेंगे, जो कि जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसमें से कवर किया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन यह है फर्स्ट में, तू जिंदा है तो डॉट डॉट किस विधा की रचना है। बताइए कौन सा होगा, आप लोग को पता होगा। तू जिंदा है तो किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया हुआ है कविता, कहानी, सी में निबंध, डी में है एकांकी। बताइए कहानी तो होगा नहीं, निबंध भी नहीं होगा, एकांकी नहीं होगा, तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कविता। तू जिंदा है तो ये क्या है, कविता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा हर्षय प्रस्तुत है। गहरे जीवन का राग गलत है, उत्साह का ये भी गलत है, तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या कह रहा है इसमें, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है, तो बताइए। ऑप्शन ए है निराशवादी, गलत है। ऑप्शन सी देखिए, सी में क्या है, प्रेरणावादी, ये भी गलत है। डी है साम्यवादी, ये भी गलत है। तो कौन सा से होगा। ऑप्शन बी राइट होगा आशावादी। क्या हो जाएगा इसमें, आशावादी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तू जिंदा है तो डॉट डॉट द्वारा रचित कविता है। ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो तू जिंदा है तो इसका लेखक कौन है बताइए। इसका लेखक है दिनकर, गलत है। शंकर शैलेंद्र, बताइए आप। हरिओद निराला, बताइए कौन सा सही होगा। शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र ने तू जिंदा है तो इस कविता का रचितकार है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। सुबह शाम आकाश का रंग कैसा होता है, हम सबको पता है कैसा होता है, नीला, हरा, लाल, कुछ नहीं। बताओ इसमें क्या हो जाएगा। नीला तो होगा नहीं, हरा भी नहीं होगा, तो क्या होगा, लाल होगा। डियर स्टूडेंट, सुबह शाम आकाश का रंग लाल होता है। आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्वराज का अर्थ क्या है। स्वराज बताइए, बहुत ईजी है। राज गलत है, आज़ादी भी गलत है, क्या इसी में परतंत्र भी गलत है। स्वराज कहते हैं अपना राज को। क्या कहते हैं, अपना राज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये तो समझ गए, स्वराज मतलब अपना राज। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 है, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये कवि जो थे शैलेंद्र जी, ये मनुष्य को कैसा जीवन जीने का सलाह दे रहे हैं। यानी कह रहा है कि हौसले और उत्साहपूर्ण अतीत को याद करके क्या फ़ायदा भाई ज़िंदगी में जो बीत गया। तो क्या मौत से डर डर के, सी भी गलत होगा। समय का सदुपयोग करके, यानी समय का गलत उपयोग करके, ये भी गलत होगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए, हौसले और उत्साहपूर्ण, यही सबसे बेस्ट है। क्योंकि ज़िंदगी जियो तो पूरा खुशी से जियो, हौसला के साथ जियो। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। हम लोग ऑप्शन नंबर 7 के साथ ए के साथ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट डॉट ला सकते हो। सुकर्म का मतलब क्या, इसको समझना है। सुकर्म कहते हैं अच्छा काम को। तो यही कह रहा है कि तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट डॉट ला सकते हो। तो क्या ला सकते हो बताओ।
हम अपने अच्छा काम से क्या ला सकते हैं? स्वर्ग, बताइए आप लोग, नर्क, चांद, तारे। भाई नर्क तो ला नहीं सकते अच्छा काम से, चांद को भी नहीं ला सकते, तारे को भी नहीं ला सकते, तो ला क्या सकते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बताओ? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि स्वर्ग का मतलब होता है जन्नत। हम अच्छा काम से पृथ्वी को जन्नत जैसा बना सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही भी आई है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो और लेखक के नाम जो है पहला चैप्टर से लिया गया। आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डॉट डॉट हो जाती है। बताओ, सुख और दुख दोनों में एक समान में रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डॉट डॉट हो जाती है, क्या होती है बताओ? कह रहा है व्यतीत, आनंदित, सी में है मूर्छित, डी में है कुछ नहीं। बताइए क्या होगा? डियर स्टूडेंट, इसका हो जाएगा व्यतीत तो होगा नहीं, मूर्छित भी नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? आनंदित होगा। सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डॉट डॉट हो जाती है, क्या होती है? आनंदित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? अब बताए। निराश रहित, निराश जो रहता है उसको कहते हैं ये तो बेकार आदमी है, कुछ नहीं। अब बताए घमंडी, ये भी गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि घमंडी आदमी ऐसे भी आदमी को पसंद नहीं होता है। अब सी में स्वाभिमानी, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है, स्वाभिमानी, यानी जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसका बर्ताव अच्छा हो, जिसका रहन सहन अच्छा हो, उसे कहते हैं स्वाभिमानी। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। हम लोग ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? चलिए यहाँ पे थोड़ी सी पेज में मिस्टेक हुआ है, ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कवि शैलेंद्र तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? कर अगर तू जिंदा है तो जितने भी देशवासी हैं उनको क्या क्या एकता होने की बात की, तो इससे लाभ क्या होगा, ये कह रहे थे शैलेंद्र जी। अब बताइए। ऑप्शन ए आज़ादी प्राप्ति के लिए, बी में है जुलूस निकालने के लिए, सी में धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए। आज़ादी प्राप्त के लिए उन्होंने ये बात कही थी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं आपको दूसरा पार्ट में। आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आप उनको सही से देख ले, याद कर ले। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक